अम्मा जी, आपके घर पर दो दो सियानी होती हुई बेटियां हैं। अब उन पर नजर रखने का वक्त आ गया है। अगर कोई लफड़ा है तो लगाम कसनी पड़ेगी। बॉम्बे के नक्शे पे जितने रेड मार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब अवैध कब्जे वाली जमीन है। और ये नूर मोहल्ला, ये जमीन नीलाम कीजिए। इतना आसान नहीं होगा सर। आजादी के बाद और उससे पहले से लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके जज्बात उनके साथ होंगे और वो लोग। अम्मा, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रुद्र प्रताप जी मिलने आए हैं। ये नूर मोहल्ला के कागजात काफी हैं आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए। अबे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? भाईजान, मुझे अम्मा से मिलना है अभी। अम्मा! चुप कर, अम्मा भी नहीं मिलेगी। सुबह ना सुबह उन लोगों ने हमारा घर गिरा दिया है। हमारा बच्चा दब के मर जाएगा भाईजान। मुझे अम्मा से अभी मिलवा दो भाई। उसने बोला ना सुबह आना। अम्मा! सब लोग सो रहे। चल, अम्मा सब संभाल लेगी। तू निकल अभी, तू निकल। चल। आदमी की जान दिन या रात का वक्त नहीं देखती। यहाँ तुम्हारी अम्मा चैन से सो रही है और वह हमारा सब कुछ छीन गया। सुन लो, तुम लोग भी ऐसे ही अपना सब कुछ गंवा दोगे और मेरी तरह लाचार होकर ऐसे ही रोते रहोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, ऐसे ही रोते रहोगे। अम्मा, अब की बार जब तुम आओगे ना तो हम मजार पे मेला लगाने की सोच रहे हैं। नहीं कादर भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मजार पे सेवा के वास्ते जाते हैं या गरीब को खाना देने के वास्ते, अपनी शान के वास्ते नहीं। हाँ, अन्ना भी इसीलिए जाता था। अम्मा जी, बुरा नहीं माने तो आपसे एक बात कहनी थी। अगर बुरा लगने वाली बात है तो मत बोलो। नहीं राजेंद्र, बोलो बेधड़क। अम्मा जी, आप पूरी दुनिया का ख्याल रखती हैं, भूखा प्यासा, अमीर गरीब, पुलिस का भी। थोड़ा ख्याल अपने घर का भी रखो। ये क्या बोल रही हैं आप? सही बोल रही हूँ अम्मा जी। आपके घर पर दो दो सियानी होती हुई बेटियां हैं और दोनों घूमने जाती हैं बाहर इधर उधर। अब उन पर नजर रखने का वक्त आ गया है। थोड़ा ध्यान अपने घर का भी रखो दूसरों के साथ साथ। तुम कुछ देखा या तुमको मालूम पड़ा? हाँ, सुना है कहीं से कि दोनों इधर उधर घूमने जाती हैं। अच्छा किया बता दिया, ख्याल रखेंगे। अब जो कुछ भी होगा सब तरीके से होगा। जगह जगह लोगों ने गलत तरीके से जुगाड़ करके घर बना रखे हैं। बॉम्बे के नक्शे पे जितने रेड मार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब अवैध कब्जे वाली जमीन है। ये सब आप लोग जानते हैं ना। ये जमीन खाली कराइए, नीलाम कीजिए।
और इसका पैसा सरकारी खजाने में जमा करो। सर ये इतना आसान नहीं होगा सर। सालों से आजादी के बाद और उससे पहले से लोग वहां रह रहे हैं। उनके जज्बात उनके साथ होंगे और वो लोग रुद्र प्रताप सोलंकी नाम है मेरा। जज्बात अगर गलत जगह जुड़े हैं तो घरों के साथ साथ जज्बातों को भी तोड़ दो, लेकिन जमीन मुझे खाली चाहिए। एक बार जो ठान लेता हूं कर गुजरता हूं, किसी से नहीं डरता। और ये नूर मोहल्ला, ये नूर मोहल्ला बंबई की जमीन पर इतना बड़ा अवैध कब्जा दिखाई पड़ रहा है मुझे। इसके पेपर बनाओ, हिस्ट्री निकालो, और वहां पर कौन कितने वक्त से रह रहा है उस सब का डिटेल्स चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। वो जल्दी रेडी करो, इनका शॉट रेडी होने वाला है। अरे वो रेडी हुआ कि नहीं यार, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? वो सुनो, सुनना हीरो, मैं हीरो नहीं, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तुम कौन? अपन नया हीरो है, फूट फूट के टैलेंट भरा पड़ेला है। अच्छा एक बात बता, अपने को हीरो बनने के लिए क्या करना मांगता है? अगर तेरे खानदान में इस लाइन में कोई बड़ी पोस्ट पे है तो हीरो बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। अब बोल क्या करना पड़ेगा? तो फिर चमचागिरी करो, जिसे लोग स्ट्रगल कहते हैं। किसकी? अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, और किसकी? अच्छा एक काम कर, मिलाना किसी से। वो बाहर सामने मेकअप रूम है ना, उधर बैठे हैं, जाके मिल ले। यार चढ़ा, इस हीरो की एक भी फिल्म अभी तक हिट नहीं हुई, लेकिन तेवर देखिए जनाब के, अभी तक आए नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है कि राजेश कपूर है, इसके फिल्म में कौन सा बड़ा हीरो होता है बताइए ना आप। और मनोज खान, अरे ये तो खुद पे ही फिल्म बना डालते हैं, फिर क्यों चमचागिरी करें हम इनकी? अब बताइए ना। कौन है? अरे भाई कौन हो तुम, और इस तरह से अचानक क्यों आ गए? सर अपन आपके हीरो की तरफ से मैसेज लेकर आए, यही कि उनको मनमोहन मेहरा, मनोज खान, राजेश कपूर जैसे लोगों के साथ काम मांगता है, आप जैसे टुच्चे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ नहीं सर। टुच्चा? टुच्चा बोला? मुझ जैसे महान डायरेक्टर को टुच्चा बोला उसने? सर आप लोग अपन पे नाराज मत होना, अपन ने भी बहुत समझाया सर। मैंने बोला कि आप फ्लॉप एक्टर है, लेकिन फिर भी उनके जैसे महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको फिल्म में हीरो लिया है, फिर भी वो बोला। अभी क्या बोलने का सर? बोलो नहीं, बोलो बोलो बोलो, क्या बोला उसने, बोलो। नहीं सर, खाली पीली आप लोग अपन पे नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम क्यों नाराज होंगे? हम नाराज नहीं होंगे। तुम तो हमारी तरफ से बात कर रहे थे ना, हमें तो इस बात की खुशी है कि अभी भी इंसानियत बची हुई है। और क्या बोल रहा था उस एहसान फरामोश ने? उस एहसान फरामोश ने बोला सर कि खुद को गुरु भट्ट, राजदत्त, विमल राज समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनमें टैलेंट हो, हुनर हो, दम हो, तो तुझ जैसे घटिया बदसूरत को हीरो बना के फिल्म चला के दिखाएं। बहुत गंदी गाली दी उन्होंने सर। सुनो, गंदी गाली दी। सर अपन ने समझाया कि घमंड मत करो। उन्होंने बोला उन गधों को बोलो नए के साथ काम करे। अब मुझ जैसा सुपरस्टार सिर्फ बड़ों के साथ काम करेगा, उन जैसे टुच्चे के साथ नहीं। फिर से मुझे टुच्चा बोला? अरे मैं तो पत्थर को भी हीरा बना सकता हूँ, लेकिन उस हरामखोर की शक्ल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए।
ऐसा है, अब यहां से जब बाहर जाओगे ना तो किसी से बात मत करना ये सब, हैं? और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें ही हीरो ले लें। क्यों चढ़ा? बेटा तू हमारा लंगड़ा घोड़ा है। जा 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 जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सर लेकिन मेकअप रूम तो यहाँ पे है ना सर। अरे तो तू यहां बैठ, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चल आजा, चल। हाँ हाँ हाँ। जहां पनाह के आंखों में घुस जाइएगा, ठीक है? इमोशन ऐसे बाहर निकल के आना चाहिए, ठीक है? यस सर अपन जरा अपन के लाइन याद करके आता है। वाह क्या बात है, हैं? क्या लगन है, वाह गुड गुड। पहला शॉट ओके होगा, देखना पहला शॉट। यस। कैसा लग रहा हूं, हीरो या विलन? ए हंस क्यों रही है? हीरो बन के तूने दिखाई दिया, मानना पड़ेगा। शॉट रेडी है जापना। हाँ लो। बदले आजम सीन नंबर 23, शॉट 1 टेक 1। अनारकली, क्या जख्मे जिगर तुम्हें दिखाएं, मेरे वालिद ने हमारी मोहब्बत को कुचल के रख दिया है, तख्तो ताज की जगह ये गुलाब हाथ में धर दिया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक टेक और करेंगे। ये सिनेमा है, इसमें नेचुरल चीजें बाहर निकलनी चाहिए, डायलॉग याद होने चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करो, तुम हीरो बन सकते हो। डू इट। यार सर सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया था, क्षमा माफी करिए सर। क्या कर रहा है, पैर उखाड़ेगा क्या? सर सॉरी सर। छोड़, हमारा डायरेक्टर है वो, हम लोग तो टुच्चे लोग हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ चाहते ही इसकी गलती नहीं है, आप इसको वापस ले लो। फिल्म का हीरो अपन से बेटर करेगा, अपन रियल लाइफ का हीरो है, इससे बहुत बड़े काम करने के अपने को। एक दिन ऐसा आएगा जब अपन आपको पैसा देगा फिल्म बनाने के लिए, और आप अपने को सेट पे सल्यूट मारेगा। असली एक्टर तो ये था। कौन था ये? अरे ये अम्मा का बेटा फैजल। जीनत बेन, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर बाहर से खबर मिली है तो मालूम करना पड़ेगा क्या मामला है। अगर कोई लफड़ा है तो लगाम कसनी पड़ेगी। जीनत बहन जवान छोकरियां, सीधे सवाल पूछोगी तो कहीं उन्हें बुरा ना लगे, इसीलिए उनके दोस्त बनकर ही उनसे सवाल करने चाहिए और थोड़ा टाइम उनके साथ बिताना चाहिए। अगर वो हमसे डरी तो कुछ भी पता नहीं लगने देगी। मगर इनको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं इनको पढ़ाई के वास्ते भेजी इसलिए नहीं कि बाहर से इनकी तफरी की खबर आए, बल्कि इसलिए कि कल को ये कुछ बन सके, अपने पांव पे खड़े हो सके। जीनत बहन, अभी वो जाग रही हो, चुपचाप जाकर देखो कि वो करती क्या है। तेरे वाले को तो अम्मा फिर भी जानती है और पसंद भी करती है, पर मेरे वाले का क्या? अतुल को तो अम्मा जानती तक नहीं है। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं। रेहाना, सरस्वती सो तो नहीं गए? अम्मा आप इतनी रात में हमारे कमरे में? हाँ, कहीं को नहीं। तुम लोग के कमरे में
आने के लिए इजाजत लेना पड़ता है। ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आओ ना बुआ। ये क्या पढ़ रही थी तू? कुछ भी नहीं बुआ। देखा तो सही। इसमें जो भी लिखा है मस्त लिखा है, पर अम्मा तो अनपढ़ है, जो लिखा है पढ़ ही नहीं सकती। पर बुआ, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? मौका ही नहीं मिला। छोटे से गांव में पली बड़ी, 12 साल की उम्र में काम पे लग गई कि छोटा भाई बहन को स्कूल में डाल सकूं, लेकिन एक के बाद एक दोनों मर गए टीबी से। बस अब एक ही ख्वाहिश बची है कि तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बनो, अपना नाम कमाओ, बड़े आदमी बनो। अम्मा, आप बिना पढ़े इतनी ऊंची हो गई। ऊंची मैं नहीं, ऊंचे तो अन्ना थे और हैदर भाई है। अम्मा तो सिर्फ बड़ी हो गई जिंदगी से सबक सीख सीख के, पर तुम दोनों इधर उधर नहीं भटकना। अच्छी तरह पढ़ाई करना, कुछ बन के दिखाना, अम्मा का भरोसा नहीं तोड़ना, यही मेरी ख्वाहिश है। आप जाओ सो। क्या हुआ? वो बहरा, उसके हाथ मेरा लेटर लग गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है ना वो कितना बड़ा कमीना है। पता नहीं क्या करेगा वो। मुझे पता है वो इतना बड़ा कमीना है, फिर भी ना फिर भी बाज नहीं आता। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। रुक, कुछ करते हैं, उसको भी ना सबक सिखाना पड़ेगा। मैं हूं ना। चल। सिल्क 35 रुपए मीटर। छोकरा होशियार निकला। पिछली बार मेरा मुनाफा 50% का था, इस पर थोड़ा कम। झूलेलाल की कसम, कोई नहीं, मुनाफा तो अब भी है। फैजल भाई। अरे चूना वाला सेठ, आइए आइए आइए। चूना वाला सेठ? आखिरी बार तुम चूना लगा के गया था ना, अपन से सस्ते में माल लेके,
वडी साईं, उसी का वास्ते तो अपन वापस आया कि तुमको ज्यादा सिल्क का ऑर्डर देगा, पर तुम तो भाव डबल कर दिया। अरे क्या करेगा सेठ, तुम वापस से चूना लगाया तो अपन कहीं का नहीं रहेगा ना। और वैसे भी सेठ, तुमने अपन को सिखाया ना मार्केट का पूरा खबर लेके रखने का। तारिक, सेठ के लिए ले आ वो मस्त वाली चाय जो पिछली बार ले आया था। लाता ना भाई, 3 चम्मच शक्कर मार के। शक्कर कम। वैसे तो बोलना है सेठ जी, कम शक्कर। हाँ सेठ, अभी अपने को ज्यादा ऑर्डर देने का है, बोलो क्या रेट लगाएगा? सेठ, आखिरी बार तुम बोर्ड पे लिखा रेट देके गया था, जो तुमको समझ में आया। इस बार भी वही रेट जो बोर्ड पे लिखा है। छोकरा तुम बहुत जिद्दी है। अभी अपने को 2000 मीटर ऑर्डर देने का, तो क्या रेट कम करेगा? अरे सेठ, रिश्ता बनने से पहले ही फायदे का बाद में नुकसान ही होता है। अभी अपन का दूसरा मुलाकात है, फिर भी तुम फायदे में ही है, ये तुम भी जानता है। हाँ छोकरा, तुम जितना ऊपर दिखता है उससे ज्यादा नीचे भी है। सेठ, चाय। शक्कर कम। अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, कम शक्कर। ये लो, इस कागज में मेरे आदमी का नाम और नंबर है। कल वो माल लेने को आएगा, लेकिन अभी अपने को माल चेक करना मांगता। जरूर सेठ। मुकुल। हाँ भाई, वो क्रीम वाली थान दिखाना। क्या करूं, औरत का माफिक एक एक थान खुलवा कर देख रहा हूं। भाई धंधे की बात है। बिल्कुल सेठ, अभी यकीन आया ना? भाई माल दे दो अपने को। एक ही लोचा है सेठ, सिर्फ क्रीम कलर में मिलेगा अगर कल ही मांगता है तो। कलर ठीक है, चलेगा। ये लो एडवांस। कल मेरा आदमी बाकी का पैसा देगा लोडिंग होने का बाद। साईं, तुम पैसा गिना नहीं? क्या गिनने का सेठ, तुम वापस आएगा तभी देख लेगा। अच्छा, अभी अपन चलता है, हैं? ए फैजल भाई, तुम मरवाओगे क्या? ऐसा खुला खेल खेलता है क्या कोई? अच्छा, अपने पास इतना सिल्क था किधर? लास्ट टाइम जब सेठ 10 मीटर लेकर गया था, तभी अपन को समझ में आया कि वो वापस आएगा। इसलिए अपन ने 10 थान में 10-10 मीटर सिल्क शुरू में ही डाल दिए, जो इसने चेक किया। अरे भाई, अपन बोलता है एक दिन तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे, लेकिन अपनी कोई मानता ही नहीं है। अपन मानता है ना। ये मेरा भाई। ये लेकिन क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रही है? तुझे पता है ना, तू अन्ना और अम्मा की बेटी है। उनकी इज्जत का तो ख्याल रख। यार, उनकी इज्जत का तो डर है। या अल्लाह, इसको कोई अक्ल दे। ये क्या बदतमीजी है? अतुल भाई लिखते बहुत खूब हैं। मेरी डार्लिंग सरस्वती, तुम दिल में समा गई हो। तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता। ये टूट भी सकता है, इसे नीचे कर लो। और अगर अम्मा के हाथ ये लेटर लग गया ना, तो तुम्हारा वो है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पे कर्फ्यू लग जाएगा। अम्मा सड़ा देंगी तुम्हें घर में। मैं जितना दिखता हूं ना, उससे ज्यादा कमीना हूं। अब चाहते क्या? ये देखो, पढ़ी लिखी लड़की सीधे मुद्दे पर आई। चाहते क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया? थोड़ी अकल है नहीं है? मुझे लगता है तेरा अर्थी उठाने का टाइम आ गया है। सुनो भाइयों, ये अम्मा की बेटियां मुझे सरेआम धमकी दे रही हैं, और खुद ये लेटर। अब बैठ के बात करते ना आराम से। आराम से क्यों? यहाँ क्यों नहीं? अब तुम अपने आप को राजा और हमें प्रजा समझती हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम हुई राजकुमारी। तो मैं तुम्हारा अब से
राजकुमार। देखो, हम बैठ के सुलह कर लेते हैं। जो तुम बोलोगे। इसे भेजो मेरे साथ फिल्म देखने। आएगी, फिल्म देखने आएगी, लेकिन मैं भी साथ आऊंगी। तुम भी चलोगी? क्या बोल रही है ये तू? मैं नहीं जाऊंगी। हम आएंगे, हम पक्का आएंगे। पक्का? मुकरोगी तो नहीं? पक्का। लेटर तो दे दीजिए आप। हॉल में 3 बजे, नाज थिएटर। 3 बजे आएंगे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं। क्या किया तुमने? मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ फिल्म देखने। देख तो सही इसकी क्या हालत होती है। क्या देखना? नहीं जाना मुझे। देखना सरस्वती, आजा। अम्मा, ये अपन की मेहनत की कमाई। ईमानदारी का कमाई है कि किसी को शेंडी लगाया? क्या अम्मा, अपने सिल्क के कपड़े का सैंपल दिया, उसके बाद बड़े माल का ऑर्डर आया, ये उसी का एडवांस है। चलो अच्छा है, तेरा ध्यान तो काम में लगा। लेके आओ यहाँ पर। क्या लेके आओ? ये गलत है ये। लाओ इसको इधर। अरे अम्मा, क्या है वो आदमी? ये तरीका गलत है, ये गलत है ये तरीका। अम्मा, ये तो वही है जो रूसियों को चावल बेचता था। देखो अम्मा, हम आपसे डरते नहीं हैं। डरने को कौन बोलता है? डरे वो जो गलत करे, क्योंकि अम्मा को गलत काम पसंद नहीं है। तो क्या ये ऐसा जबरदस्ती उठा के ले आना ये गलत नहीं है? जरा वो चावल तो दिखा जो ये रूसी को बेचता था। जी अम्मा। ये सही है कि गलत? ना बासमती दे। ये आदमी रूसी लोग का साथ चावल का व्यापार करता था। उनको बासमती चावल का नाम पर जो ये है परिमल चावल बेचता था, जो ये है बिल्कुल मामूली चावल, और जिसका दाम बासमती से बहुत कम है। साला बेईमानी करता है। फैजल, हम हैं ना इधर? जी अम्मा। अम्मा, माना गलती हुई है हमसे, लेकिन उनको यही चावल पसंद है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम चुपचाप घर पे बैठो, जो करना है अम्मा करेगा। भाई साहब, हाँ? आप जिसका इंतजार कर रहे हो ना, वो नहीं आने वाले। आप एक टिकट मुझे दे दो। तुम इस बुढ़ापे में वो भी देखोगे? जाओ निकलो यहाँ से। एक टिकट दे दो ना भाई। अरे निकलो भाई यहाँ से, निकलो। इतनी देर हो गई, पता नहीं कब आएंगे। अरे भैरव, तो यहाँ पे अपन सब तेरे को ही ढूंढ रहा था छोटे। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे वो क्या है ना कि एक छोकरी तेरे को ढूंढ रही थी, जल्दी में थी तो ये चिट्ठी तेरे लिए दे गई। ले पकड़। अरे भैरव भाई, ये तो लव लेटर लग रहा है। हाय, मस्त मोगरा की खुशबू भी हमारे लिए। अरे तुम्हारी तो निकल पड़ी भैरव भाई। अरे तेरे गाल तो शर्म से लाल हो गए, और भी लाल हो गए। अब बाद में लेना, पहले पढ़ तो ले, देखे लिखा क्या है ना। क्या शर्मा रहा है तू? अच्छा एक काम करते हैं, हम उस तरफ जाते, तू पढ़। हाँ चल। और सुन, जोर से पढ़ना, सुनाई देना चाहिए।
मेरे प्यारे भैरव। भाई प्यारे बोला, फिर तो पड़ेगी भाई। भाई जोर की लगी भाई। चल ठीक है, लगता है प्यार में। चल आगे पढ़, तू आगे पढ़। शर्मा रहा, एक काम कर, तू इस तरफ आ, तू आगे आ जा। अपन फिर से तेरे पीछे पढ़, आगे पढ़। तुम्हारी चूजे जैसी शकल से मुझे मोहब्बत हो गई। भाई क्या करते हो? जोर का लगा भाई। सही है, चल तू आगे पढ़ ना। शर्म आ रही है, चल तू एक काम कर, तू यहाँ पे आ जा, अपन तेरे पीछे। चल पढ़। तुम्हारी ये प्यारी बेवड़ी आंखें मेरी नींद चुरा लेती। भाई आंखें नींद चुराने लिए भाई अरे वाले तो पड़ेगी। क्या कर रहे हो भाई? लग गया ना भाई। लगता ही है। छोटे तू आगे पढ़ना, पढ़ना। और फिर से शर्मा रहा तू, एक काम कर, तू फिर से आगे आ जा, अपन तेरे पीछे ही थे। अपन इस तरफ, तू उस तरफ। पढ़। तुम्हारे चलने के अंदाज पर तो मेरी गली के कुत्तों को भी इश्क हो गया है। क्या करते हो भाई? लग रहा है कोई बात नहीं, तू आगे चल, तू पढ़ ना, तू पढ़, अपन तेरे पीछे। अब हमसे नहीं रहा जाता, आपके दिल के दरिया में डूब के मरना चाहती हूँ। दिल का दरिया। क्या करते हो भाई? जोर का लगा। अच्छा, असल इकरार तो अब आएगा, तू आगे बढ़। दूसरी लड़कियों को तो पिक्चर ले जाते हो, कभी अपने इस आशिक को भी ले चलो। भाई क्या करते भाई? चल ये सब बहुत पढ़ लिया, अब ये बता कि ये लेटर भेजा किसने है? नाम पढ़, नाम। तुम्हारा सच्चा, प्यारा, खास, अजीज दोस्त हेजल। भाई इतना सारा एक साथ। भाई भाई अपनी भी एक बनती है। भाई माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गया भाई। अपन तो आपकी माफिक बनना चाहता था भाई बस। अच्छा, बहुत शौक है तुझे लड़कियों को लव लेटर पढ़ना। चलो भाइयों, हाथ साफ कर लो। मजा आ गया सच में। बेचारे का मार मार के मुंह लाल कर दिया। अच्छा किया फैसल ने, आज के बाद ना वो लव लेटर पढ़ना तो क्या लिखना भी भूल जाएगा। वो तो सही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे रेहाना, सरस्वती आज इस गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं आंटी, वैसे आपके हिसाब ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। वो अंदर है, हिसाब किताब में लगे। आज स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, आवारागर्दी कुछ नहीं, सीधी दर। नहीं नहीं नहीं, सरस्वती तुझे शुक्रिया बोलने क्यों आई, मैं नहीं। अच्छा, तो फिर तू क्यों आई? सरस्वती बोल देगी ना शुक्रिया। क्या क्या बोल रही तू? हाँ, तेरे घर पे 2 लड़कियां आई हैं, मेहमान बन के आई हैं, तुझे मेहमान नवाजी करना। मेहमान उसे कहते हैं जिससे इज्जत से बुलाया जाता है। जो खुद आधमकता है ना, उसे मेहमान नहीं, मुसीबत कहते। तो ठीक ही तो कह रहा है फैसल। क्या क्या बोला तूने मुझे? मुसीबत? मैं मुसीबत हूँ? बहुत बड़ी मुसीबत। अच्छा, इससे भी बड़ी मुसीबत का क्या हुआ? वो लाइन पे आ गया कि नहीं? कौन, वो भैरव? हाँ। अरे रे रे, इतना कोई मारता है क्या किसी को? तुम लोगों ने उसका मार मार के बेचारे का मुंह लाल कर दिया। यहाँ का बेचारा सारा तुम्हारे और रिहाना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, अपने हमेशा के लिए सीधा कर दिया। क्या रे, क्या बात है? कोई हमारे बारे में बुरा बोले तो तुझे बुरा लगता है? हाय मैं मर जावा। देख, से लड़ने का, झगड़ने का, गाली देने का हक सिर्फ अपन को ही है। और कोई साला ऐसा करे ना, उसकी ऐसी धुलाई होगी। हाय मैं मर जावा। तेरे मुंह से प्यार की बातें कितनी अच्छी लगती है।
बोलना, एक बार और बोलना। चल जा अभी, अपन को काम करने का है। कल 15 दिन कंप्लीट हो रहे, अपन को अम्मा को 500 रुपए कमा के दिखाने का है। अच्छा, अम्मा से बड़ी तेरी और अतुल की हालत खराब होती है। तू और अतुल तो मतलब मुझे लगता है ना तुम दोनों के नसीब में हम है ही नहीं, भूल जाओ। देख, अपन दुनिया में किसी से नहीं डरता। हाँ, बस अपन अम्मा का इज्जत करता है। हाँ, अतुल की तो फटती होगी। ए फैज, अतुल के लिए कुछ नहीं। उससे मिला ना, अपन बात करता है फ्यूचर की। अच्छा जी, अपने बारे में तो कभी बात मत करना, सारी दुनिया के बारे में बात करना। पता नहीं तुम भी। चलो सरस्वती। ये नकचड़ी लड़की मेरे ही सिर चढ़ी। सर शायद आपको पता नहीं, नूर मोहल्ला अम्मा का एरिया है। अम्मा? कौन अम्मा? सर पूरे शहर पर अम्मा का राज है। इस शहर पर और पूरे देश में सरकार का राज है, किसी अम्मा का राज नहीं है। और रुद्र प्रताप सोलंकी सरकार की ड्यूटी बजाता है, किसी अम्मा की नहीं। सरकार से बड़ा कुछ नहीं, ये तो जानता होगा ना। अगर तेरी इस अम्मा ने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है तो वो तो उसे खाली करनी पड़ेगी, वरना नूर मोहल्ला के साथ साथ तेरी अम्मा की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। कागज बनाओ, नोटिस तैयार करो। अम्मा के पास ये नोटिस लेकर जाऊंगा मैं खुद। मैं भी तो देखूं कि ये अम्मा बला क्या है जिससे सारा शहर इतना खौफ खाता है। मैं भी तो देखूं। फैसल! 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 बोलो सेठ, क्या हाल? मिल गया माल? तुमने हमारे साथ चीटिंग किया। कैसा चीटिंग किया? तुमने हमको थोड़ा सा सिल्क, बाकी सब नकली कपड़ा दिया। बोस्की के साथ क्रीम कलर मिक्स करके दिया मेरे को। अरे सेठ, तुमने दुकान का बोर्ड 3 बार पढ़ा, इस पे क्या लिखा है? फैसल सिल्क। असली नकली नहीं लिखा है। सेठ जी, तुम अपने को मार्केट का आधा पैसा दिया और सिल्क के आधे पैसे में बॉस्की का कपड़ा आता है, ये तुम भी जानता है और हम भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुमको अपने पैसे का फुल माल मिला। उल्टा हुआ ये कि तुम अपने को बेवकूफ नहीं बना पाया सस्ता माल लेने के चक्कर में। सेठ, अपनी स्कूलिंग जहां पे हुई है ना, वहां पे सीधे मासूम बच्चे ने कमीने हरामखोर लोग आते हैं और अपन उन लोगों का टीचर है अम्मा के बदौलत। और अपन को तुम जैसा कोई चूना लगा कर जाए ना, सपने में भी नहीं सोचने का। ए तारिक, हाँ भाई, चाय पिला रहे सेठ को, कम चीनी वाली।
झूलेलाल की कसम, ये लड़का अकेले सब पे भारी पड़ने वाला है। इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये अकेले सबकी छुट्टी कर देगा। अम्मा जी, हमारे गली में ना 20 घर है और पानी के लिए नल सिर्फ एक है, जिसमें पहले 1 घंटा पानी आता था और अब आधा घंटा ही पानी आता है। मैं ना वो म्युनिसिपैलिटी के बहुत चक्कर लगाए, उनको बोला भी मैंने, या तो पानी ज्यादा देर तक दे दो या और एक नल लगवाओ, लेकिन ये लोग है ना बिना पैसे के मानते ही नहीं। अब तो पानी को लेकर हम लोगों में झगड़े हो रहे हैं। अम्मा, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रुद्र प्रताप जी मिलने आए हैं। हम म्युनिसिपैलिटी में बात करेगा। अगर 2 दिन का अंदर तुम्हारा बस्ती में दूसरा नल नहीं लगा तो इन सब का पानी बंद हो जाएगा। तब तक पानी के वास्ते तुम्हारे गली में टैंकर खड़ा कर देगा। और किसको कुछ बोलने का है? जीनत शेख, किसी सरकारी आदमी को इस तरह इंतजार कराना कोई अच्छी बात नहीं है। बीच में नहीं बोलने का। तुम्हारा माता पिता या स्कूल कुछ भी नहीं सिखाया तुमको? जानते नहीं है शायद आप किसके साथ बात कर रही हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर हूं मैं इस बंबई शहर का। अम्मा के वास्ते सब लोग बराबर हैं। जो पहले आएगा अम्मा उसका बात पहले सुनेगा। इंतजार करो। याद रखूंगा और वादा करता हूं कि आपको भी भूलने नहीं दूंगा कि मैं कौन हूं। ये नूर मोहल्ला के कागजात काफी हैं आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए।